वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे घर में बनाई है पिनियाँ। तो पिनियों की रेसिपी जो है ना मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार हुई है, बाज़ार से भी अच्छी। तो इसको मैंने जिस तरीके से बनाया है वो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर कोई अपने घर में बनाता होगा। तो सर्दियों की स्पेशल ये सौगात होती है, बच्चों का एक चस्का होता है, हाँ छोटे बड़ों का चस्का होता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको पूरी मेजरमेंट जो है ना वो इजीली समझ आ जाएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 kg जो है मेरे पास पीसे हुए चावल है, 1 kg मेरे पास घी है और 1 kg जो है मूंगफली है, आधा पाव खसकास है, आधा किलो तिल है और आधा किलो जो है वो कोकोनट है मेरे पास, आधा पाव बादाम है, आधा पाव किशमिश है और आधा पाव ही सौंफ है। और गुड़ देखे कितना अच्छा है, ताज़ा गुड़ है, बिल्कुल तैयार हुआ ताज़ा गुड़ था। तो वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो इतना अच्छा बाज़ार से आजकल पता नहीं कैसा मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लेके आए थे। और यहाँ पे आधा पाव जो है ना अलसी ली है मैंने। अलसी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड की है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हाफ़ जो है ना आटा पिसा हुआ मैं डालकर इसमें थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि जो इसमें जो टेस्ट आता है ना कच्चा वो नहीं आएगा। तो जितना इसमें डल सकता है मैंने डाल के इसकी भुनाई की है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ये नीचे से जलने का ख़तरा है, इसलिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हल्के हाथों से बस चलाते रहना है चमचा। तो आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने इसकी हल्की सी भुनाई कर ली है। तो इसमें जो टेस्ट आएगा ना कच्चा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए अलसी जो है ना, अलसी मेरी रह गई थी पीसने वाली, इसे दादड़ से पीस लेंगे। इसी मोटी मोटी दरदड़ी सी रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे ये पीसने जा रही है। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ लगे हुए हैं और मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो बार बार आके बस चम्मच को ही हिलाते रहना है और करना और कुछ नहीं है। तो बस चले हेल्प कर रही है, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो चले जी नेक्स्ट जो है ना हमारा आटा जो है ना वो सारा मैंने बुनाई कर ली थी उसकी। तो यहाँ पे जी 1.5 kg मेरे पास जो है ना वो गुड़ है। गुड़ आप अपने हिसाब से अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 किलो के हिसाब से मैंने 1.5 kg जो है ना वो गुड़ लिया है। तो इसमें 2.5 से 3 लीटर जो है ना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी जो है ना मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। आपके पास मेजरमेंट है, आपके पास जितने चावल है, किलो है 2 किलो है, आपने उस हिसाब से डालने हैं। तो 1 किलो जो है ना चावल है अगर आपके पास, तो आपने हाफ़ लीटर मतलब आधा किलो पानी डालना है। तो ये मेरे पास एक स्टील का मग्गा है, ये मेरे पास आधा किलो का मग्गा है, इससे मैं मेजरमेंट करती हूँ हमेशा। तो आधा किलो जो है ना वो इसी के हिसाब से मैंने डाला है। तो 2.5 से 3 लीटर जो है ना 3 किलो जो है ना मैंने पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाना है, तो अगर नहीं हो रहा तो आप इस तरह का जो ये मैश करने वाला है, पोटैटो मैश कर सकते हैं हम इससे। तो अगर इससे इस तरह का आपके पास है तो आप इससे गुड़ मैश कर लें, अच्छे से जल्दी हो जाएगा, आपका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इस सारे जो शरबत बना है, हमारा सिरप बन गया है, इसको मैंने स्टेन कर लेना है। तो फिर भी ये देखिए इसमें कितना सा ये कचरा वगैरह निकला है। तो इसे आप ज़रूर स्ट्रेन कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा और फिर ऊपर से ना ये डाल लीजिएगा पानी। नीचे कुछ मिट्टी या कोई कुछ भी ज़र्रे छोटे छोटे होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, तो वो उनको आप नहीं मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको स्ट्रेन करके ऐड कर दिया था। अब दोबारा इसे अच्छे से पका लेंगे। इसमें मैंने इलायची के दाने अच्छे से पीस के वो डाल दिए हैं। तो हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मैंने घी डाल दिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी, अगर मुझे नहीं पड़ेगी तो मैं ऐड नहीं करूँगी। तो क्योंकि मेरी मेजरमेंट जो है वो कुछ ज़्यादा है, 4 किलो के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है, अपनी मिकदार का जो है ना वो ज़रूर ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जी काफ़ी हमारा पक चुका है। यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी है। जब थोड़ा सा पकने पे स्टार्ट हो जाए हमारा, आपको पता चल जाए कि
हमारा जो है ना वो चाशनी हमारी बनने वाली है। तो इसमें मैंने सौंफ ऐड कर दिया। सौंफ की ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यकीन कर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो हमारे घर में जो है ना सारे कह रहे थे आज क्या बन रहा है क्या बन रहा है। तो ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पे एक तार बनेगी। तो जब एक तार बन जाए तो समझे हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे जी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है कि मैं सारा कुछ कैसे ऐड करती हूँ। एकदम स्टार्ट नहीं कर देना, सारा कुछ डाल देना। तो इसमें मैंने सौंफ डाल दी, पहले सौंफ डाल दी थी, फिर मैंने इसमें खसखस ऐड कर दी है। खसखस भी हल्की सी फूल जाएगी। फिर 5 मिनट के बाद मैंने इसमें जो है अपनी अलसी ऐड कर देनी है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके फिर अपने सफ़ेद तिल डाल देंगे, किशमिश ऐड कर देंगे और जो है जितने भी हमारे पास लवाजमात है, जितने भी मेवा जात है वो हमने सारे इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाना है। लेकिन सबसे पहले मैंने सौंफ ऐड की, वो 5 मिनट के बाद मैंने सारा कुछ ऐड किया है। बाकी जो मेवा जात है, सौंफ, अलसी और जो खसखस है, इन तीनों चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप पहले ही डालना है। जब हम सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो ये सारा चीज़ हमारा मिक्सचर जो है ना वो ये रेडी हो जाएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें ये डालते जाएंगे जो हमारे पास पिसा हुआ आटा है, इसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाना है और चम्मच अपना चलाते रहना है इसे। ये बहुत जल्द जो है ना सख्त होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है अपना। तो ये देखिए इसे गरम गरम जो है ना हाथों में लेके ऐसे बना के देखेंगे तो ये हमारे जो है ना लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़े से बना के आपको दिखाए हैं, कितने अच्छे। और अलसी देखिए कितनी अच्छी इसमें लग रही है, मेवा जात जो है हमारे वो कितने अच्छे इसमें आ रहे हैं। मैंने फुल भर भर के ऐड किए हैं ना, मैंने कम चीज़ें जो है ना वो नहीं ऐड की। तो यहाँ पे ये देखिए जी हम सारी पिनियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। इतनी सारी माशाल्लाह बनी है, कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। तो इसे आप लड्डू भी कह सकते हैं, पिनियाँ भी कह सकते हैं। देसी जैसे लोग कहते हैं जी पिनियाँ बनाओ जी, हमारे घर पिनियाँ बन गई। तो जब भी आपका दिल चाहे चस्का लगाने को तो एक पकड़ें और चस्का लगाएं और खाएं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? इसी तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।